नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानगो बस पड़ाव से प्रशासन ने हटाया बुकिंग काउंटर, बस कर्मचारियों ने किया परिचालन ठप। चोरों ने दिन दहाड़े बंद घर से उड़ाए लाखों के माल। और राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ पोलिंग ट्रेनिंग शिविर, उपायुक्त ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। मानगो बस पड़ाव में जिला प्रशासन द्वारा बसों के टिकट काउंटर को हटाए जाने के विरोध में बस मालिकों तथा कर्मचारियों ने सभी बसों का परिचालन बंद कर दिया, जिससे बाहर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बस पड़ाव के कार्यों के लिए नीलामी की गई थी और जिला प्रशासन के द्वारा झोपड़ीनुमा बुकिंग काउंटर को हटाने के आदेश दिए गए थे, परंतु स्थायी बुकिंग काउंटर नहीं होने के कारण सभी अपने झोपड़ीनुमा काउंटर पर डटे रहे। जब इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तब उन्होंने टीम की नियुक्ति कर सारे काउंटरों को हटा दिया, जिसके उपरांत वाहन मालिकों तथा कर्मचारियों ने आक्रोश में आकर बस परिचालन को पूर्ण रूप से ठप कर दिया, जिससे बाहर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बाबत बस पड़ाव के अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने बताया है कि जबरदस्ती काउंटरों को हटाया गया है, इसलिए परिचालन को ठप कर दिया गया है और जब तक संघ इस पर विचार विमर्श नहीं कर लेती तब तक बसों का परिचालन नहीं किया जाएगा। वहीं मौके पर उपस्थित दंडाधिकारी ने बताया है कि इस मामले में से पहले ही सूचना दी गई थी, परंतु इन्होंने काउंटर नहीं हटाया था, इसलिए जबरदस्ती इसे हटाया गया है। नोटिफाइड एरिया के मोनोपोली के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं और आज गाड़ी हम लोग अभी से स्ट्राइक पर हम लोग हैं। सभी रूट की गाड़ी अनिश्चित नहीं, आज अभी तक तो आज फिर शाम में डिसीजन लेंगे हम लोग जब तक प्रॉब्लम सॉल्व। क्या प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम है कि बिना किसी को बताए हुए काउंटर जो बुकिंग व्यवस्था थी उसको जबरदस्ती हटा दिया गया। जब काउंटर का बुकिंग व्यवस्था ही नहीं होगा तो गाड़ी कहाँ से जाएगी? गाड़ी नहीं जाएगी तो फिर सारे लोग बेकार हो जाएंगे। आज हम लोग एडवांस टैक्स देते हैं, एडवांस इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, एडवांस से हम लोग परमिट का पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं। आज कम से कम लाखों रुपए एक गाड़ी के पीछे खर्चा है साल भर। आज जो है मैंने बुकिंग का व्यवस्था ही नहीं, बुकिंग ही नहीं हो तो गाड़ी कहाँ जाए, कहाँ से क्या भरपाई हो पाए? एसडीओ साहब का क्या आदेश था? आदेश था कि टेम्पोररी रूप में जो अवैध रूप में रखे हुए इनको हटा देना है, हटाया क्लियर करें ताकि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, गाड़ी और लगेगी, जगह की कमी है। उसके बाद जो काउंटर इन लोग का मांग है वो व्यवस्था के लिए सरकार उस पर सोच रही है, अपने बना के देगी बात लगा दिया गया सर। हाँ, हटा दिया गया। अब एक दो आदमी वो लोग भी हटाएंगे बोले हैं। लोगों का पहले से भी नोटिस दिया गया था। हाँ, नोटिस पेपर में भी दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ था। लोग नहीं सुन रहे। नहीं, तभी ना ये कार्रवाई हुई और अपने से लोग हटाए। सुबह से 9 बजे बोला जा रहा है, 2 घंटा से सब लोग हटाए। हम लोग गाड़ी एक भी जाने नहीं देंगे, स्ट्राइक कर दिया। उसकी मामला हम लोग सूचना दे दिए एसडीओ साहब को, है ना? क्या कहा है? बोले हम लोग उसका व्यवस्था कर रहे हैं। हटाना सारे लोग बस स्टैंड के अंदर में, उसके बाद उसका क्या क्या प्लानिंग है, योजना है, क्या क्या बनाना है बस स्टैंड में वो अपना करेगी सरकार। और उधर साची थाना क्षेत्र के कोसी रोड के क्वार्टर में चोरों ने दिन दहाड़े बंद घर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। जब इसकी भनक पड़ोसियों की लगी तो उनके द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जाता है कि घर के मालिक पूरे परिवार के साथ शिरडी गए हुए हैं और घर में एक युवक भाड़े पर भी रहता था, परंतु चोरी के बाद युवक लापता हो गया है। वहीं पुलिस की छानबीन के दौरान भाड़ेदार युवक के कमरे में आपत्तिजनक तस्वीरें और सामानें भी बरामद की गई है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ये घर में नहीं थे, बाहर गए हुए हैं, शिरडी गए हुए हैं परिवार के साथ। बंद था घर और उसी में चोरी हो गई है और सामान क्या क्या हुआ आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक गाड़ी भी इनके गैरेज में नहीं है। i10 ना, i10 एक गाड़ी है, वो भी घर से गायब है। तत्काल आने पर ही पता चलेगा क्या सब चोरी हुई है। सामान वगैरह भी बाहर एक रूम में कई आपत्तिजनक सामान बरामद है। हाँ, उसकी छानबीन की जा रही है। एक रूम है जिसमें कोई किराएदार लड़का रहता था, उसी के रूम में भी खुला हुआ है, उसको भी छानबीन की जा रही है। सत्यापन किया अभी कुछ नहीं किया, अभी जस्ट सूचना मिली है, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, देख रहे हैं, पता चल जाएगा, शीघ्र ही पता चल जाएगा।
और उधर जिले के उपायुक्त के नेतृत्व में राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में जिले में नियुक्त चुनाव पदाधिकारियों की ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिससे ईवीएम मशीन तथा मतदाताओं से जुड़े कई अहम जानकारी भी दी गई। इस बाबत जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त अमिताभ कौशल ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश के अनुसार पोलिंग के लोगों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। यह ट्रेनिंग 5 हिस्सों में करवाई गई। इन्होंने बताया है कि जितने भी सामग्री ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध करवाई गई है, उन सभी का इस्तेमाल कर सभी को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार पोलिंग के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इस बार महिला वोटर्स की संख्या काफी बढ़ी है और इस नाते एक अच्छा पहल है। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश के आलोक में पोलिंग पर्सनल्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके मल्टीपल फेजेस में ट्रेनिंग कराई जा रही है। टोटल 5 फेज़ में ट्रेनिंग होनी है। उसमें से हम लोग के 3 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं, अब 2 फेज़ बाकी रह गए हैं। सेकेंड फेज़ आज शुरू हुआ है और हम लोग को पूरा यकीन है ट्रेनिंग मटीरियल जो कमीशन से उपलब्ध हुआ है, मॉक मटीरियल उपलब्ध हुआ है, ईवीएम पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रही है, पावर पॉइंट है, तो सबके जरिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कमीशन के जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरी तरीके से पोलिंग पर्सनल्स को जानकारी दे दें, जिससे कि पूरे कॉन्फिडेंस से ये लोग चुनाव से इस बार महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही। जमशेदपुर जैसे एक शुरुआत हुई है कि हम लोग ने पोलिंग पर्सनल से महिलाओं को लगाया है, स्पेशली P1 में, क्यों आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स में, क्योंकि महिला वोटर की संख्या काफ़ी बढ़ी है अबकी बार। तो महिला वोटर्स और महिला वोटिंग परसेंटेज अब बेहतर हो, महिला वोटरों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए महिला मतदान करने भी लगाए। और उधर साक्षी स्थित टिस्को कंपनी गेट के सामने स्क्रैप विवाद को लेकर 2 स्क्रैप व्यवसायियों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक स्क्रैप व्यवसायी ने दूसरे स्क्रैप व्यवसायी को स्तूरे से मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में इलाजरत स्क्रैप व्यवसायी व आजाद बस्ती निवासी अब्दुल शकील ने बताया कि शुक्रवार की सुबह स्क्रैप के धंधे को लेकर उनका दूसरे स्क्रैप व्यवसायी मोहम्मद जमील उर्फ डब्लू के साथ विवाद हुआ। विवाद के बाद डब्लू ने उसे औकात दिखाने की बात कहकर वहां से चल गया। उसके बाद जब वे अपने किसी दोस्त के पास किसी काम से जा रहे थे, तो डब्लू अपने दोस्तों के साथ साक्षी स्थित जुबली पार्क के सामने वैन से आया और उन्हें बंधक बनाकर किसी सुनसान जगह पर ले गया। और जब रात हुई तो डब्लू उर्फ मोहम्मद जमील ने उन्हें इस तरह से मारकर जख्मी कर दिया और उनके पास से 32,000 रुपए भी छीन कर वहां से भाग गया। जब उनके भाई को किसी ने घटना की जानकारी दी, तब उनका भाई अब्दुल जाकिर ने उन्हें साक्षी मुढ़ी लाइन से जख्मी अवस्था में उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना की जानकारी पुलिस को दी है। घटना तो हमको उतना होश नहीं, लेकिन जहाँ तक मालूम है रात को लाके साक्षी में मारा। साक्षी में कौन लोग थे? किसी को पहचाने नहीं। क्या हुआ था घटना? जो हमारे साथ पहले सुबह में हम लोग कारोबार करते हो, एक आदमी और डब्लू। क्या काम करते हैं? स्क्रैप का। अच्छा। तो टिस्को गेट के पास उससे थोड़ा मेरा सुबह वैसा वैसी। क्या नाम है उसका? डब्लू। उसका मूली मार्केट में दुकान। तो हमको बोला तुमको हम देख लेंगे। हम बोला ठीक है इधर देख लेना। फिर उधर से हम पार्क तरफ आ गए, वहाँ एक जन से मिलने का था, उधर आए। उसके बाद मेरे कोई पीछे से आया, पीछे से आके कोई गमछा बांध के शटर गाड़ी का खुला, ठेल दिया अंदर। उसके बाद मेरे को होश नहीं। मैंने अपहरण कर लिया आपका? को लेके आए आप लोग? उनको जुबली पार्क गेट के सामने से उठा के लेके गया गया सुबह 7:45-8 बजे के बीच में। रात में हमारे को 1:30 बजे मालूम चला कि मेरा भाई इस हालत में साक्षी में पड़ा है। कहाँ पर साक्षी? साक्षी मुर्गी लाइन। मुर्गी लाइन में? जी। ये जो मारने वाले लोग कहाँ का है? ये एक ही जन को जानते हैं, जो डब्लू नाम है, आजाद। ये मुर्गी लाइन में ही काम है कि उसका मुड़ी लाइन में काम? उनका मुड़ी लाइन। क्या चीज़ का दुकान है उसका? स्क्रैप का। आपको शक है क्या उसी? जी हाँ, उसी को शक। इन्हीं से आपका 7:30 बजे वैसा वैसे पर और 15-20 मिनट हमारा भाई कर गया। हम लोग रात में 12-12:30 बजे तक खुदाई किए, नहीं मिला। 1:30 बजे हमारे को खबर मिला कि ऐसा हुआ। और उधर चांडिल पाटाडाउन पेट्रोल पंप के सामने स्कूटी व सुमो गाड़ी में टक्कर हो गई। सड़क हादसे में हाटटोला निवासी व अपाहिज पप्पू गोराई की मौत हो गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक पप्पू गोराई के परिजन संतोष दत्ता ने बताया है कि मृतक उनका भगना राजेश गोराई का दोस्त है। वह चांडिल हाटटोला रोड के सामने रहता है। शनिवार को उनका भगना और मृतक एक स्कूटी में सवार होकर पाटाडाउन पेट्रोल पंप तेल भरवाने जा रहे थे कि उसी दौरान पेट्रोल पंप के ही सामने एक टाटा सुमो में उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनका भगना और मृतक बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद
मृतक की स्थिति नाजुक होने के कारण परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर किया। टाटा मुख्य अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना ये भी है कि टक्कर मारने वाली टाटा सुमो गाड़ी व उसके चालक को चांडिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोन किया गया, हम तो यहीं पे रहते हैं मानगुर में। हमारे साला साहब का हमारा वहाँ पर ससुराल है, ससुराल का पड़ोसी है, वो हम अच्छे से जानते हैं, विकलांग है पैर से। तो ये किसी के साथ पेट्रोल पंप गए तेल लेने के लिए, इसी दौरान टाटा सुमो के साथ टक्कर हुआ और उसमें उसको जो है किस गाड़ी में था ये स्कूटी वगैरह में था, पीछे बैठा हुआ था। कहाँ पर हुआ था घटना? चांडिल में। चांडिल कौन सा जगह पर? वो तो नहीं पता, हम तो सुने, हम सुन के आए हैं। जाते कहाँ ये रहते चांडिल हाटतोला रोड पर हुआ था। कहाँ का रहने वाले ये? चांडिल। कैसे था ये? एक्सीडेंट हुआ। कौन गाड़ी से हुआ था? सोमो से। पकड़ाया हो? पकड़ा गया थाना में, चांडिल में। और उधर रूरल इंडिया में विकसित हेल्थ सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्णिमा नेत्रालय नए आधुनिक उपकरण के साथ विट्रो रेटिनल यूनिटी का 30 मार्च को उद्घाटन करेगी। इस यूनिट से रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है। साथ ही जो भी अच्छे उपकरण वाली सुविधाएं हैं वो केवल शहर में ही उपलब्ध है, वो भी नहीं के बराबर। इसके अलावा जो गरीब मरीज हैं वो दूर दराज क्षेत्रों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं, जिसका खर्च वहन करना उन्हें काफी मुश्किल होता है। झारखंड या रूरल इंडिया में एक बहुत बड़ा नीड है कि हम हेल्थ सर्विसेज पहुंचाएं हर एक नीडी को, हर एक व्यक्ति को। ये नीड कितना बड़ा है आप सोच पाएंगे अगर यह हम कहें कि 226 मिलियन पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज डू नॉट हैव हेल्थ फैसिलिटीज। इनके पास ये उपलब्ध नहीं है, जो कि केवल शहरों में उपलब्ध है। और ये शहरों में जितना उपलब्ध है ये एक बहुत छोटा सा पॉपुलेशन के लिए उपलब्ध है। जैसे झारखंड का पॉपुलेशन अगर 33 मिलियन हो तो उसमें अगर रेटिना का फैसिलिटी हम सोचें तो ये रेटिना का फैसिलिटी केवल उपलब्ध है केवल 3 मिलियन को। बाकी 29 मिलियन डू नॉट हैव दीज फैसिलिटीज। हम जितना ही बड़ा करें अपने हॉस्पिटल को, 2 रूम 4 रूम 10 रूम को बढ़ा लें, लेकिन हर समय में यह लग रहा है कि लोग और आ रहे हैं और भी जगह का जरूरत है। तो एक 40,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा हॉस्पिटल का प्लानिंग है एट तमोलिया। साथ साथ साक्षी में एक यूनिट का भी ज़रूरत है, ताकि बहुत पेशेंट्स जो हमारे जमशेदपुर में रहते हैं उनको इतना दूर नहीं आना पड़े, वहीं पर वो सुविधा उपलब्ध हो। और उधर मानगो पुरुलिया रोड में टेम्पो व बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें अलकबीर पॉलिटेक्निक के 2 छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। अन्य छात्रों ने दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। इस सड़क हादसे में जख्मी छात्र अभिषेक ठाकुर ने बताया है कि वे लोग अलकबीर पॉलिटेक्निक के 2nd ईयर के छात्र हैं। वे और उनका सहपाठी अभिषेक शनिवार को एक ही बाइक पर सवार होकर अपने कॉलेज जा रहा था कि उसी दौरान पुरुलिया रोड में एक टेम्पो वाले ने उन्हें टक्कर मारकर घटनास्थल से वहां से भाग निकला, जिसमें वे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद वहां से गुजर रहे अन्य साथियों ने उनका और उनके दोस्त का एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया। कुछ नहीं, इस साइड से जा रहे थे तो ऑटो वाला साइड में रोक दिया, तो हम लोग सोचे धीरे धीरे करेंगे गाड़ी। एक ऑटो वाला पूरा स्पीड से आगे से आ रहा था और ओवरटेक करके मारते हुए चल गया। पकड़ाया? नहीं पकड़ाया, नहीं, भाग गया स्पीड। हम लोग क्या चीज में? हम लोग बाइक में। तुम्हारा साथी का क्या नाम है? अभिषेक। तुम्हारा? मेरा भी अभिषेक। दोनों का अभिषेक। हाँ। क्या नाम है? कौन क्लास में हो? हम लोग अलकबीर पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर इंजीनियरिंग। ट्रेड क्या है? 2nd ईयर। ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। और उधर साक्षी सब्जी मंडी संघ द्वारा 72 घंटे का श्री श्री हरि कीर्तन का समापन हवन के साथ हो गया। हवन के बाद संघ के सदस्यों ने बाजार सहित लगभग 5000 ग्राहकों के बीच भोग का वितरण किया। साथ ही भगवान से दुकानदारों व ग्राहकों के बीच शांति की कामनाएं भी की। अब तुम नस मानने मत जाओ, रस मानने मत जाना, रुकना, पहचाने का भी नहीं। तुम क्या नहीं कराएगी उनको। और चलते चलते मुजफ्फरपुर की सूचना। बानगो बस पड़ाव से प्रशासन ने हटाया बुकिंग काउंटर।
बस कर्मचारियों ने किया परिचालन ठप। चोरों ने दिन दहाड़े बंद घर से उड़ाए लाखों के माल। और राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ पोलिंग ट्रेनिंग शिविर, उपायुक्त ने की शिरकत। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokmanya.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।